अरे मेम साहब, आप चाय क्यों बना के लाई? अरे साहब, आप ठीक हो गए? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो गया, 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 बहू मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओह, अरे बाबा जी, आप ठीक कैसे हो गए? आप तो ठीक हो गए, अपने पाँव पे खड़े हो गए। आज बहू से मेरी टांगों पे चाय भी गर्म चाय की वजह से मैं ठीक हो गया। बेगम, बेगम देख रही, पापा अचानक से ठीक हो गए। ठीक हो गए या मैं ये कहूँ तुम्हारे बाबा कभी नंगरे थे ही नहीं। तुम क्या बकवास कर रही हो बेगम? तुम जानती भी थी ना बाबा जी सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे, और तुमने ही उन्हें सबसे पहले सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए देखा था, और तुमने ही उनकी मदद की थी। हाँ, मैंने इन्हें सीढ़ियों से गिरते देखा था और मैंने ही इनकी मदद की थी, और आज मैंने ही बाबा जी को अपनी टांगों पे नाचते देखा है। लाए साहब आपके टांगों के। नहीं नहीं इरफान रहने दो। आज बहू ना बड़े दिन के बाद घर से बाहर गई है, तो मैंने सोचा अपनी टांगे को कहाँ पे लगाया जाए। चलो इरफान थोड़ा पीछे हट। अच्छा जी, ये बाबा जी ना अपने लंगड़े होने का नाटक कर रहे थे, और इस इरफान के बच्चे को ना सारा पता था। इरफान आज मुझे बहुत अच्छा लगा। इनको तो ना मैं अब सबक सिखाऊंगी। आ लेने दो इनके बेटे को, अब सारी स्टोरी सुनने दो। और अब अपने बाबा जी से पूछ लो क्यों किया इन्होंने इतने दिन ड्रामा। पापा, व्हाट इज दिस? क्या है ये? आप क्यों इतने दिनों से हमारे साथ ड्रामा कर रहे थे? व्हीलचेयर पे बैठ कर हमसे मेहनत करवा रहे थे, बताए जरा। क्या तुम लोग मेरे पे सड़ रहे थे? बेटा मैं सब जानता हूँ। अगर मैं आप लोगों से पानी मांगता था ना, इरफान से कह देते थे, इरफान मुझे पानी ला कर देता था। तुम लोगों ने क्या मेहनत की मेरे लिए? सारे मेहनत इरफान ने की थी मेरे वास्ते। इरफान तो है ही बेवकूफ। ये सब जानते हुए कि आपने लंगड़े होने का नाटक किया है, आपका साथ देता रहा। ना जाने आपने कौन सा इसको खजाना दे रखा है जो दिन रात आपकी खिदमत करता रहा। तू भी इरफान, तू भी इस प्लान का हिस्सा था, और इतनी देर मुझे बेवकूफ बनाते रहे हो तुम दोनों मिलके। मैं बताता हूँ हकीकत क्या है। एक दिन मैं बहू के कमरे से पास से गुजरा था, तो मैंने बातें सुनी। नहीं यार, हम लोगों ने तो सर्वेंट रखा हुआ है, 10,000 देते हैं महीने का उसे। अब मैं सोच रही हूँ उसे हटा देती हूँ और घर के सारे काम सुसर से करवाती हूँ। हमें ये 10,000 बच जाएगा, और उन पैसों से कम मेरे सूट तो आएंगे ना। मैंने बहू की बातें सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा। बहू मेरे बारे में ये सोचती है मुझसे काम कराएगी, मुझे घर का नौकर बनना चाहती है। ये सारी बातें मैंने इरफान से कही। इरफान ने मुझसे कहा ये नौकरी उसके लिए कितनी जरूरी थी। फिर मैंने प्लान बनाया लंगड़े होने का, जिससे बहू मुझसे काम ना करा सके, इरफान की नौकरी भी बची रहे। बेगम मैं ये क्या सुन रहा हूँ? इसमें तो मुझे गलती साथ साथ तुम्हारी नजर आ रही है, और तुम मेरे बाप को बुरा भला कह रही हो। तुम मेरे पापा को घर का नौकर बनाना चाह रही थी, और एक घटिया सा सूट के लिए तुम इसकी नौकरी छीनना चाह रही थी। अब मैं देखता हूँ तुम मेरे पापा से घर के काम कैसे करवाती हो, और अब ना मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए भी कम पैसे दिया करूंगा, और इरफान के साथ साथ घर के काम भी तुम किया करोगी। पर क्या पर? और जो मेरे पापा के खिलाफ जाएगा ना, उसको मैं सजा जरूर दे के रहूंगा। और तुमने वही हरकत की है, तुमने इनके कपड़ों पे चाय गिराई ना, अब तुम जाओगे कपड़ा लेकर कपड़े साफ करोगे। गो।